किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में आप किससे सलाह ले रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुर्योधन मामा शकुनी से सलाह लेता था और धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी दो दोस्तों की जो बचपन से साथ रहे, साथ स्कूल में गए, साथ कॉलेज में गए, यहां तक कि साथ में नौकरी भी लग गई। आसपास के लोग मिसाल देते थे कि दोस्ती हो तो इनके जैसी हो वरना ना हो। इस लेवल पर उनकी दोस्ती थी। एक बार कार में दोनों साथ थे, कहीं से पार्टी करके लौट रहे थे, अचानक से एक्सीडेंट हो गया। उस भयानक हादसे की वजह से दोनों को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। कमाल की बात यह रही कि दोनों को हॉस्पिटल में भी एक ही कमरे में रखा गया, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। एक दोस्त उस हॉस्पिटल के बंद कमरे में खिड़की की साइड आ गया और दूसरा दीवार की साइड। अब इस कहानी को आप ये समझिएगा कि एक दीवार वाला दोस्त था, एक खिड़की वाला दोस्त था। जो दीवार साइड वाला दोस्त था उसको लगने लगा कि 10-15 दिनों तक अब तो यहीं बिस्तर पर रहना है, पता नहीं और कितने दिन लगेंगे, और मैं तो कुछ देख भी नहीं सकता, इस तरफ तो दीवार है। मेरा दोस्त कितना लकी है, कितना भाग्यशाली है, उसकी तरफ तो खिड़की है। वो खिड़की के बाहर पता नहीं क्या क्या देख रहा होगा, नजारे देखने को मिल रहे होंगे। वो कम से कम सुकून की सांस ले सकता है, यहां तो वो भी नहीं। उसे अपने दोस्त से जेलसी होने लगी। जिसकी दोस्ती पर फख्र करता था आज उससे चिढ़ होने लगी, पता नहीं क्यों। एक दो दिन तो उसने कुछ कहा नहीं, फिर पूछ लिया कि भाई एक बात बताओ, खिड़की में से क्या दिख रहा है? इसको लग रहा था कि नजारे दिख रहे होंगे। जो खिड़की की साइड वाला दोस्त था उसने कहा कि भाई बहुत अच्छा पार्क है बाहर, छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए आए हैं, उनकी फैमिली आई है, बहुत अच्छा माहौल है और साथ में हल्के हल्के बादल निकले हैं, पिकनिक के लिए परफेक्ट मौसम है। उसने अपने दोस्त को बताया। अब ये जो दीवार साइड वाला दोस्त था, इसको और चिढ़ होने लगी कि ये क्या तरीका है, मुझे उस तरफ होना चाहिए, लेकिन क्या करे, दोस्ती भी है, कुछ कह नहीं सकता। अंदर ही अंदर जेलसी जो भावना थी, वो जेलसी की भावना और बढ़ने लगी। एक रात में जो खिड़की की साइड वाला दोस्त था उसे अचानक से सीने में दर्द होने लगा। दीवार की साइड वाले दोस्त की नींद खुल गई, लेकिन कुछ नहीं बोला, चुपचाप पड़ा रहा। अनफॉर्चुनेटली खिड़की की साइड वाला जो दोस्त था उसकी डेथ हो गई। इसको पछतावा तो हुआ कि ये क्या हो गया, लेकिन खुश हो रहा था कि चलो अब मुझे खिड़की की साइड आने को मिलेगा। जब खिड़की की साइड वाला जो पुराना दोस्त था जिसकी डेथ हो गई थी उसको ले जाया गया, तो इसने नर्स से रिक्वेस्ट की कि क्या आप मेरा बेड उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं? नर्स ने कहा जरूर। इसे खिड़की की तरफ शिफ्ट किया गया और जहां ये खिड़की की साइड आया, इसको जल्दी थी देखने की कि उस तरफ क्या है। और जैसे इसने खिड़की के बाहर की तरफ देखा, बाहर थी एक बदरंग ऊंची सी दीवार। उस खिड़की के उस तरफ कुछ भी नहीं था, गंदी सी दीवार थी। कोई व्यू नहीं आ रहा था, कोई बादल, कोई बच्चे, कोई पिकनिक, कुछ नहीं, सन्नाटा था। वो जो दोस्त था ना, जो इसको बता रहा था कि बाहर बच्चे हैं, पिकनिक का माहौल है, वो अपने दोस्त को मोटिवेट करना चाहता था, उसके चेहरे पर खुशी लाना चाहता था, लेकिन दोस्त अंदर से जल रहा था। छोटी सी कहानी है, लेकिन हम सबको बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम सब ने अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी को इतना हावी कर लिया है कि पॉजिटिविटी जो कि हमारे आसपास है वो भी हमें दिखाई देना बंद हो गई है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज से ही बदलना शुरू कीजिए। आप सुन रहे हैं आरजे कार्तिक मोटिवेशन।